With some news coming in from Uttar Pradesh. In a shocking incident in Lucknow, a husband shot his wife in broad daylight before killing himself and his sister. The husband was allegedly waiting outside in an auto, and as soon as the woman stepped out of her car, he shot her. Well, let me go across to my colleague Narendra Singh, who has more information about this very horrific incident that is coming out from Lucknow. Narendra, ये क्या घटना हुई है, इसके बारे में विस्तार से बताएं हमें। देखिए, राजधानी लखनऊ में मर्डर की घटना हुई है। इसमें एक युवक है और उसने पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था और ये मामला कोर्ट में भी तलाक का चल रहा था। दोनों अलग होना चाहते थे, लेकिन आज दोपहर में जो महिला का पति था वो आईसीआईसी बैंक पर आया, जहां पर वो महिला काम कर रही थी। वहां पर बताया जा रहा है कि मैनेजर के पद पर तैनात थी और फोन करके महिला को यानी दिव्या मिश्रा को बैंक के बाहर बुलाया। वहां बातचीत के दौरान उसने दिव्या मिश्रा को गोली मार दी और इसके बाद वो अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया कि दिव्या मिश्रा ने उसको धोखा दिया था और अब वो अपनी बहन की हत्या करेगा और खुद भी आत्महत्या कर लेगा। और उसके कुछ ही देर बाद वो घुसड़िया स्थित अपने आवास पर पहुंचा, जहां पर वो रहता था। उसने घर में घुसकर दरवाजा बंद किया और अपनी बहन को भी गोली मार दिया और उसके बाद खुद को भी गोली मार लिया है, जिसमें इसकी मौत हो चुकी है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, कई टीमें गठित कर दी गई हैं और घटनास्थल पर उच्च अधिकारी पहुंच चुके हैं। करीब 3 से 4 आईपीएस अधिकारी आईसीआईसी बैंक के अंदर इस समय मौजूद हैं और घटना से पहले क्या सीन था और क्या बातें हुई थी, उन सारी चीजों को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी बैंक के अंदर अभी मौजूद हैं और वो जो बैंक के अन्य कर्मी हैं उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर महिला का उसके पति के साथ क्या विवाद चल रहा था। इन सारी चीजों पे अभी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इसका खुलासा देर शाम तक कर दिया जाएगा और टीमें लगातार काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ नरेंद्र। इनफैक्ट वी आर गेटिंग सम मोर ब्रेकिंग न्यूज ऑन दिस। Now we're getting reports that the man also uploaded a WhatsApp story about his wife's murder and his own suicide, revealing that he would kill his sister as well. He wrote that he killed his wife as she cheated on him and then he will kill himself and his sister as well. तो नरेंद्र, ये भी सामने आ रहा है बात कि वो जो इंसान था उन्होंने अपनी वाइफ के मर्डर के बारे में व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस भी डाला था। बिल्कुल, उसने अपने स्टेटस में लिखा था कि उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है, उसने उसको धोखा दिया है और अब वो अपनी बहन की हत्या करेगा और खुद भी आत्महत्या करेगा। और करीब घटना स्थल से जहां पर उसने अपनी पत्नी को मारा था 2 किलोमीटर के आसपास उसका आवास था जहां पर वो रहता था। तो अपने घर पर पहुंचा और इसके बाद अंदर गया जहां पर उसकी बहन मौजूद थी। अपने घर का दरवाजा बंद किया और अंदर उसने घटना को अंजाम दिया। पहले उसने अपनी बहन को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार लिया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है पति पत्नी के बीच में विवाद और कहीं ना कहीं अविश्वास और तलाक के लिए कोर्ट में जाना, ये सारी चीजें तनाव का कारण बनी। और आज जब वो बैंक पर पहुंचा और बातचीत किया तो उस बीच विवाद बढ़ा और उसने गोली मारी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो असलाह लेकर आया था और उसने बातचीत के दौरान दिव्या मिश्रा को गोली मारी। तो इसमें साफ तौर पर ये लग रहा है कि वो पूरा प्लान करके आया था कि वो मर्डर करेगा। जी नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन कमिंग आवर वे। Well, according to reports, the couple was living separately and divorce proceedings was underway. Police are now probing whether the ongoing separation and divorce dispute played a role in the husband's alleged decision to shoot the woman outside the bank where she worked. He then allegedly killed his own sister before dying by suicide, and investigators are examining the couple's relationship
the divorce proceedings and other circumstances surrounding the three deaths. The Lucknow shooting appears to have been linked to a marital dispute between the banker and her husband. Well, नरेंद्र, ये भी कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शायद चल रही थी हस्बैंड और वाइफ के बीच में. क्या ये सब जो डिटेल्स है इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है? All right, I believe we've lost the contact with my colleague there, Narendra. We'll try to repatch him. But remember that this is a very shocking incident that is in fact coming to light from Uttar Pradesh. A man is believed to have killed his wife in broad daylight outside a bank. He's allegedly also put up a WhatsApp status about this particular murder, and then he has also stated that he would kill his sister. So this has brought the entire focus onto this murder. Let me in fact go across to Mr. Vibhushan, who is a former ACP in the police. All right, I beg your pardon, we are now joined by Mr. Ved Bhushan. Thank you so much, sir, for taking out your time and for speaking to NewsX. We appreciate it. Sir, how are you looking at this murder that is now coming to the fore? Time and again we are witnessing such instances. This man allegedly shot his wife, then killed his own sister, uploads a status and then dies by suicide himself. Primarily it feels that it's a matrimonial dispute. Later on some internal issues are also connected. It's very premature to say that what are the reason and what happened between these issues and all that. I think it's a matrimonial dispute and divorce issues. A lot of connected issues were connected, and in these issues, the marital dispute and all that, this sudden provocation is the reason. The investigation is at very preliminary stage. It can't be say what the evidences are collected, and so far let the first FIR and all that evidences are collected in these issues, but it's the Hanuman Chalisa is going on and all that is going on. What the real issues are is still under probe, and let the UP police will tell all the truth, and I hope very soon all the facts behind this murder will reveal. So far. Absolutely, Over Mr. Bhushan. I also want to understand from you how difficult will the investigation be in this particular case, because we are looking at the alleged accused also who has died by suicide and the victims as well, all connected to the same family. The police is investigating, like you mentioned, a marital dispute behind this particular murder as well, sir. Exactly, it's a very family issues and lot of things are yet to be revealed during the investigation, and hopefully it will be done very soon, because the wife and husband dispute and divorce and the brother is also involved in that. This is a family issue, and let's hope for the investigation will reveal all the facts before we and you discuss again and again. Now it's very difficult to say all the things until and unless all the facts are come to the truth and come the investigation during the investigation. Absolutely. Thank you so much, Mr. Bhushan, for your valuable perspective on this issue. We are in fact shifting our focus now to Ladakh. Well, US Ambassador to